हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मैंने जो वीडियोस बनाई हैं आपको अच्छी लग रही होंगी और समझ आ रही होंगी कि अगर आपको बीपीओ से आईटी में जॉब स्विच करना है तो हमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है। तो आज एक और अमेजिंग वीडियो के साथ मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जो वीडियो का टाइटल है रिज्यूम, कि हमें अगर रिज्यूम बनाना है तो कैसे रिज्यूम बनाना होता है, करेक्ट वे क्या है रिज्यूम का। क्योंकि हम बहुत सारे रील्स देखते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं जहाँ पे कोई एआई का यूज़ कर रहा है, कोई अपने अलग अलग एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहा है, टूल्स का यूज़ कर रहा है, राइट। तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल से वे में बताऊंगा कि हमें कैसे एक हम पावरफुल रिज्यूम बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ पाए। और वीडियो को लाइक किए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं आईटी में अपने करियर को। तो जो रिज्यूम है, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट जो करने वाले हैं रिज्यूम के ऊपर जो बात करेंगे। रिज्यूम में आपको कुछ पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ध्यान रखने होते हैं रिज्यूम बनाते वक्त। तो रिज्यूम हमेशा हमारा जो फॉर्मल होता है, और एक चीज़ समझनी होगी हमें, जब भी हम रिज्यूम जो होता है वो हम शो करते हैं तो उसमें रिक्रूटर विद इन 6 सेकेंड्स उनके पास ऊपर ऊपर देखते हैं वो, कि क्या है, क्या क्या आपके स्किल्स हैं, सारी चीज़ें। और वो ऐसा कभी नहीं कि आपके पूरे रिज्यूम को पढ़ रहे हैं उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे एटीएस सिस्टम होता है, बड़े सारे प्रोसेसेस होते हैं रिज्यूम को सिलेक्ट होने के लिए, राइट। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है रिज्यूम के टॉप में अपना जो भी आपके स्किल्स हैं, प्रोफाइल समरी को इतना स्ट्रॉन्ग लिखिए कि जब भी वो उसको पढ़े तो सारी क्रीम जो आपके रिज्यूम की है ऊपर दिख जाए और आपको वो लोग आगे कॉल करें इंटरव्यू के लिए, राइट। तो इसका क्या मतलब है, हम प्रोफाइल समरी में ऐसा क्या लिखें। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि कैसे रिज्यूमे बनाना है। तो पहला रिज्यूमे का सबसे पहला स्टेप होगा, अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है और आपके पास सर्टिफिकेट है उस चीज़ का, आप सर्टिफाइड हो। ऐसे नहीं कि आपने कोई कोर्स किया उसका नहीं, आपको ऐसे समझना होगा सर्टिफिकेशन दैट मीन्स कि जैसे आपने कोई क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स किया, राइट। आपने कोई एज़्योर फंडामेंटल का पेपर दिया तो आपके पास उसका सर्टिफिकेशन आया होगा, एक सर्टिफिकेट आया होगा, राइट। तो आप वहाँ पे छोटा सा उसका लोगो लगा सकते हो, क्योंकि एज़्योर आपको जो माइक्रोसॉफ्ट है उसका लोगो देगी, आप वो लगा सकते हो वहाँ पे। और भी कोई सर्टिफिकेशन आपने किया है तो आप उसको वहाँ पे लगा सकते हो, राइट। और उसके बाद आप अपना राइट साइड में नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी ज़रूरी है। वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी को फॉर्मल लिख के, फॉर्मली ईमेल आईडी का मतलब है कि कोई भी उसमें फ़नी वर्ड ना लिखे कि cool@केशव, और कुछ भी ऐसा वर्ड ना हो कि जो फॉर्मली ना लगे। नॉर्मल आप अपना नाम लिखिए उसमें, या फिर अगर आप को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपने नाम से ईमेल आईडी बनाने की, जैसे केशवपाल@outlook.com, gmail.com। अगर आपको डोमेन नहीं मिलता है तो एक आध कोई न्यूमेरिक नंबर यूज़ कर लीजिए, जैसे आपने 16 डाल दिया, 17 डाल दिया, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 0, दैट शुड बी फाइन। लेकिन उसको ज़्यादा फ़नी वे में मत लिखिएगा कि अच्छा लगेगा, कोई क्रिएटिव लगेगा, नहीं। वो वहाँ पे आप फॉर्मल इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कोशिश करो वो फॉर्मल रहे। और आपके एड्रेस की ऐसे कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि उनको आपको कोई लेटर नहीं भेजना है, राइट। तो अगर आप अपना जो जहाँ पे भी रहते हैं एक छोटा सा स्टेट का भी नाम डाल दोगे तो दैट शुड ऑल्सो बी फाइन, कि आप कहाँ से हो वो भी आप डाल दोगे तो उतना फाइन। और नहीं भी डालते हो, अगर आप अपना नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस डालते हो, इतना गुड इनफ है, राइट। क्योंकि वो आपको कॉल करके, मेल करके कम्युनिकेट कर सकते हैं इजीली इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो हमें लिखना है, उसके बाद हमें लिखना है प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और पावरफुल होता है हमारे रिज्यूमे में। तो हमें क्या करना है प्रोफाइल समरी में, हमें ऐसे नहीं कि गूगल से या चैट जीपीटी से जैसा हमने देखा और हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, नहीं। वहाँ पे ट्राई करो, आप वो स्किल्स लिखो जो आपको आते हैं। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, तो अपनी लाइन ही आप इस तरीके से ओवर 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज एन क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर और क्लाउड इंजीनियर या डेवऑप्स इंजीनियर, जो भी। और उसके बाद जो आपके स्किल्स आपने वहाँ पे काम करें उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो 2 to 3 लाइन्स में, जो कि जब भी आपका रिक्रूटर उस रिज्यूमे को देखे तो उनको पता लग जाए कि आपको क्या क्या स्किल्स आते हैं। जो स्किल्स वो देख रहे हैं उसमें वहाँ पे मेंशन होंगे, तो उनके लिए रिज्यूम को स्कैन करना और प्रोसेस करना आपके रिज्यूम को शॉर्ट लिस्ट के लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, राइट। इसलिए हम बोलते हैं कि प्रोफाइल में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लिख दो। XYZ अपनी एजुकेशन और वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, जिसके लिए जॉब ढूंढ रहे हो बेसिकली, वो आप वहाँ पे लिख दो कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं उस प्रोफाइल में, राइट। क्या फॉर एग्जांपल जो भी आप काम कर रहे हो, आप क्लाउड इंजीनियर हो तो आप कौन कौन से रिसोर्सेज पे काम कर रहे हो, क्या क्या आता है, तो 2-3 लाइन्स में अच्छे से प्रॉपर वे में बना के लिख दो। हो सकता है आप बोलो कि यार मेरे से तो गलतियाँ होती हैं।
आप एक बारी अपना सीक्वेंस बनाओ, अपना माइंडसेट बनाओ, आपको क्या लिखना है, उसके बाद आप किसी एआई टूल की हेल्प लो। आप प्रॉपर एआई टूल से लिखवाओगे तो हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा फैंसी वर्ड्स दे दे या ऐसे वर्ड दे दे जो आपको खुद से नहीं पता हो कि उसका मतलब क्या है। अगर इंटरव्यू में आपसे कोई पूछता है कि आपने क्या लिखा है, आपको पता होना चाहिए कि एक-एक चीज़ आप अपने रिज़्यूमे में जो लिख रहे हो, राइट? क्योंकि इंटरव्यूअर के दिमाग में वही एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है जो एक देख के आता है। जब तक आपसे वो बात नहीं करेंगे उनके लिए तो वही है कि आपको क्या-क्या चीज़ आती है, तो उसको हम इस तरीके से बनाएँगे। उसके बाद प्रोफ़ाइल समझने के बाद अगर हमने कोई सर्टिफ़िकेशंस करे, हम कोई सर्टिफ़ाइड हैं, राइट? हमारे पास क्लाउड का है, साइबर सिक्योरिटी का है, नेटवर्किंग का है, तो हम वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मेरे पास XYZ ये सर्टिफ़िकेशन है। और अगर आप ट्रेन्ड भी हो तो आप लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई नेटवर्किंग का कोर्स किया था, आपने CCNA किया था, तो वहाँ पे लिख सकते हो CCNA ट्रेंड। आप वहाँ पे सर्टिफ़ाइड नहीं लिखोगे, ट्रेंड लिखोगे। अगर जो कि आपसे वो जब पूछें कि आपको क्या ये चीज़ आती है, तो आप बोल सकते हो कि येस, आई एम ट्रेन्ड ऑन दिस। आप ये नहीं बोलोगे कि आई एम सर्टिफ़ाइड, आप बोलोगे ट्रेन्ड, क्योंकि आप उसपे ट्रेन्ड हो, आपने काम किया है और आपने वो चीज़ सीखी और पढ़ी है, तो आपको वो चीज़ आती है, तो वहाँ पे ट्रेंड वर्ड यूज़ करोगे। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो अपना जॉब का जो भी डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आप वो सारी चीज़ें लिखोगे, अपनी कंपनी का नाम, आप कब से कब तक वहाँ पे काम किया, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में भी कोशिश करो अपने स्किल्स को हाईलाइट करने की, राइट? जो भी आपके स्किल्स हैं। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले आप अपने टेक्निकल स्किल्स लिखो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं ये पॉइंट मिस कर गया था। आप अपने टेक्निकल स्किल्स को लिखो। टेक्निकल स्किल्स में क्या होता है कि जो आपको टेक्निकली चीज़ें आती हैं, जो आपने टेक्निकली पढ़ा है, आप वो सारी चीज़ें लिखो। और कोशिश करो सबको एक्शन वर्ब में लिखो, कि जो भी चीज़ आपने करी है ऐसा ना लगे कि आप कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हो। नेगेटिव वर्ड यूज़ मत करो, एक्शन वर्ब जैसे होते हैं कि आपने स्किल्स लिखा, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है और अब वो आप वहाँ पे शो कर रहे हो अपनी अचीवमेंट्स में या स्किल्स में, तो उसको इस तरीके से क्रिएटेड, बिल्ड, इस टाइप के वर्ड आप वहाँ पे यूज़ करो जो कि एक्शन लगे कि हाँ जी आपने ये चीज़ करी और ये चीज़ आपको आती है। स्किल्स हो गया। अब उसके बाद लिखेंगे हम अपना एक्सपीरियंस के लिए कि हमारा फॉर्मल जो एक्सपीरियंस है कंपनी के साथ क्या-क्या है। तो जो भी आपके स्किल सेट है, आप वहाँ पे वो लिखो और हाइलाइट वो स्किल्स करो जो आपको अच्छे से आते हैं, और जो चीज़ पे आप 100% श्योर हो सारे स्किल्स लिखो। और कोशिश करो कि ज़्यादा ऐसा नहीं कि 2 पेज के आपने स्किल्स लिख दिए, नहीं। उसको मैक्स टू मैक्स 6 टू या 7 पॉइंट्स में लिखो, उससे ज़्यादा मत लिखो, और वो भी वन लाइनर लिखो कि ईज़िली वो पढ़ पाए और समझ पाए कि आपके पास क्या स्किल्स है। ऐसा नहीं कि आपने एक-एक पैराग्राफ के स्किल लिख दिए कि मैं शुरू करता हूँ, मेरे पास टास्क आता है, उसके बाद मैं चेक करता हूँ टास्क को, चेक करने के बाद मैं देखता हूँ कौन सी टीम को असाइन करना है या मुझे क्या काम करना है, नहीं। आप सिंपल वर्ड्स में आपको क्या मेजर आता है, क्या स्किल सेट आपका उसमें यूज़ हुआ है, वो चीज़ वहाँ पे आप लिख दो, राइट? जैसे ही आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस है वो लिखे। उसके बाद अपना एजुकेशन बैकग्राउंड में अगर आप बोलते हो यार मेरे नंबर अच्छे नहीं हैं, तो क्या मैं फिर भी लिख सकता हूँ? आप उस चीज़ में अपने नंबर को स्किप कर दो। अगर अच्छी परसेंटेज है तो आप लिख दो, नहीं है तो नॉर्मल एजुकेशन में अपना कॉलेज का नाम लिख दो और जो आपने डिग्री की है वो लिख दो, और पास आउट ईयर लिखना है, पास आउट ईयर लिख दो, बस। ऐसे ही आप अपना सेम लिख दो कि 12th CBSE बोर्ड, और आपका जो भी स्कूल का नाम था वो लिख दो, कोई इशू नहीं है। कोई भी आपको नहीं बोलेगा कि आपने परसेंटेज क्यों नहीं लिखी है। कोई पूछता है तो तब बता सकते हो, आपको रिज्यूमे में वो चीज़ नहीं करनी है शोकेस, तो इट्स ओके। उसके बाद इतना लिखा, आपने इतना करने के बाद अपना नीचे अपना कोई लैंग्वेज का ऑप्शन लिखना है कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है वो लिख दीजिए, और नीचे आप अपना डिक्लेरेशन दे दो, दैट्स इट। रिज्यूमे में इतना करना होता है। तो रिज्यूमे को कोशिश करो जितना छोटे से छोटा बना सकते हो और अट्रैक्टिव और कैची हुकी बना सकते हो उतना बनाओ, ना कि उसको 4-4 5-5 पेज की कोई हमें बुक नहीं लिखनी, क्योंकि कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है 6 पेज की बुक पढ़ने में आज के टाइम में, राइट? रिक्रूटर आपका ऊपर से रिज्यूम स्कैन करते हैं और उनको वहीं पे पता लग जाता है कि वो स्किल मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट? तो आप कोशिश करो मैक्स टू मैक्स 2 पेजों का, बस उससे ऊपर रिज्यूमो को मत बनाओ। उतने में आप अपनी सारी चीज़ें लिखो, जो हुक पॉइंट्स हैं वहाँ पे वो मेंशन करो। अब ये तो बात हो गई हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है। अब हम रिज्यूमे बनाए कैसे? देखो, जैसे पहले हम क्या करते थे, जब हमारे टूल्स थे, बट हम लोग टूल्स नहीं यूज़ करके हम वर्ड फाइल में बना लेते हैं। बट आजकल क्या है, सब कुछ टेक्नोलॉजी में सब कुछ इतना फास्ट हो गया, तो हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं। टूल्स जैसे कि हम, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे रिज्यूम बिल्डर, तो पहला अगर टूल आता है resume.io, जो वेबसाइट बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत बार यूज़ करता हूँ उसको रिज्यूम बनाने में। आपके पास अब सारी डिटेल्स हैं, आपको क्या-क्या डिटेल्स फिल करनी है, आप वहाँ पे वो डिटेल्स बाय लाइन फिल करते जाओ। आपको एक सीक्वेंस में रिज्यूम मिल जाएगा, क्योंकि रिज्यूम में आपका फ़ॉन्ट तक भी मैटर करता है कि आप कौन-सा फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हो, कितना फॉर्मल है, साइज़िंग क्या है, सब कुछ मैटर करती है जब वहाँ पे ATS सिस्टम और स्कैनिंग की बात आती है।
तो जो ऑलरेडी वेबसाइट आपको रिज्यूम दे रही है वो ऑलरेडी परफेक्ट फॉर्मेट और सब चीज़ें होती है। तो जब आप ये सारी चीज़ें लिख लोगे अपनी प्रोफाइल समरी और ये सारी चीज़ें आप उसको लिख लो, पहले आप समझ लो आपको क्या लिखना है, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन ले सकते हो, कोई भी टूल ले सकते हो गूगल से, क्योंकि कुछ टूल्स है जो फ्री है और कुछ टूल्स है जो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स आपको फ्री देते हैं, जैसे कि आप 4 रिज्यूम बना सकते हो 5, तो इतने में आपका काम हो जाएगा, राइट। तो आप किसी भी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। मेरे को जैसे मैं resume.io ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, वो फ्री भी है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई और पसंद आती है, किसी और का इंटरफेस अच्छा लगता है या आपको ईजी लगता है, आप उससे बना सकते हो। एक तो ये आपका पूरा रिज्यूम का टॉपिक हो गया, राइट। अब इसमें ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फॉलो करो और उसके बाद आप देखो आपको 100% जॉब की कॉल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और आप जब भी रिज्यूम अपलोड करोगे तो 100% ये वर्क करेगा, क्योंकि 100% प्रूवन मेथड है। मैं भी सेम टाइप से अपना रिज्यूम बनाता हूँ, सेम अपलोड करता हूँ और मेरे को कॉल्स आती हैं इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से बनानी है अपने रिज्यूम में। आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आगे जब आप रिज्यूम बनाओगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना है इस चैनल को और लाइक करके जाना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है।